क्या आपको मालूम है सूरह अल-बलद कब और कैसे नाजिल हुई? सूरह अल-बलद कुरान मजीद की 90वीं सूरत है और ये मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इसके नुज़ूल के पस मंज़र और तरीक़े के बारे में अहम नुकात दर्ज झैल हैं। नुज़ूल का वक्त कब नाजिल हुई? ये सूरत मक्की जिंदगी के इब्तिदाई दौर में नाजिल हुई। मुफस्सिरीन के मुताबिक इसका ज़माना नुज़ूल सूरह क़ाल और सूरह अज़्ज़ारियात के लगभग है। ये वो वक्त था जब कुफ़ारे मक्का की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम पर जुल्म व सितम की इब्तिदा हो रही थी और इस्लाम की दावत को दबाने की कोशिशें की जा रही थी। नुज़ूल की वजह और तरीका कैसे नाजिल हुई? इस सूरत का नुज़ूल एक ख़ास मकसद के तहत हुआ। अल्लाह मियाँ ने इसमें इंसान की फितरत और उसकी आजमाइश को बयान फरमाया है। मक्का की हुर्मत। सूरत की इब्तिदा में अल्लाह मियाँ ने इस शहर मक्का की कसम खाई है, जिसका मकसद ये बताना था कि ये शहर तो अमन वाला है, लेकिन यहाँ के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दरपे हैं। इंसान की जद्दोजहद। इसमें बताया गया कि इंसान को मुशक्कत में पैदा किया गया है। ये उन कुफार के जवाब में था जो अपनी दौलत और ताकत पर तकब्बुर करते थे, जैसे अबुल अशद्दीन बिन कुल्दा, और समझते थे कि कोई उन पर काबू नहीं पा सकता। गरीबों की मदद की तरगीब। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब मक्का में गुलामों और यतीमों पर सख्तियां की जाती थीं। अल्लाह मियाँ ने घाटी अल अक़बत उबूर करने का जिक्र किया, यानी किसी गुलाम को आज़ाद करना या भूख के दिन किसी मिस्कीन को खाना खिलाना। सूरह अल-बलद के पस मंजर में मुफस्सिरीन ने कुछ मखसूस वाक़यात और गहरी हिकमतें बयान की हैं जो इस दौर के हालात को वाज़े करती हैं। 1. अबुल अशद्दीन बिन कल्दा का वाक़या। इस सूरत की आयत, क्या वो ये गुमान करता है कि उस पर कोई काबू ना पा सकेगा? आयत 5 के बारे में मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि ये खास तौर पर कुरैश के एक ताकतवर शख्स अबुल अशद्दीन के बारे में नाजिल हुई। वो अपनी जिस्मानी ताकत पर बहुत मगरूर था और कहता था कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में ढेरों माल खर्च कर दिया। अल्लाह मियाँ ने इस सूरत में वाज़े फरमाया कि जो माल वो दिखावे और दुश्मनी में लिटा रहा है, उसका हिसाब लिया जाएगा और उसकी ताकत अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं। 2. घाटी अल अक़बत से क्या मुराद है? इस सूरत में अल्लाह मियाँ ने एक बहुत खूबसूरत इस्तिआरा इस्तेमाल किया है कि इंसान खैर के रास्ते पर क्यों नहीं चलता जो एक दुश्वार गुजार घाटी की तरह है। इस जमाने में मक्का के अमीर लोग गरीबों पर जुल्म करते थे, तो अल्लाह मियाँ ने कामयाबी का रास्ता ये बताया। फक्कू रक़ब्बत, किसी की गर्दन को गुलामी से आज़ाद कराना। इस दौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु जैसे सहाबा अपने माल से गुलामों को खरीद कर आज़ाद कर रहे थे। यतीम और मिस्कीन की परवरिश। कुरैश के सरदार यतीमों का हक मार लेते थे। अल्लाह मियाँ ने फरमाया कि असल नेकी किसी रिश्तेदार यतीम या खाक नशीन मिस्कीन को खाना खिलाना है। 3. मक्का की हुर्मत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम। सूरत की पहली 2 आयात में अल्लाह मियाँ फरमाते हैं, मैं इस शहर मक्का की कसम खाता हूँ और ए नबी, आप इस शहर में मुकीम हैं। इसका एक खास मतलब ये है कि मक्का तो अपनी जगह मोहतरम है ही, लेकिन उसकी अजमत अब इस वजह से और बढ़ गई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ फरमा है। ये मुशरिकीन मक्का के लिए एक तंबीह थी कि तुम जिस शहर की हुर्मत का दम भरते हो, उसी शहर में अल्लाह के सबसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सता रहे हो। सूरतुल बलदी उर्दू तर्जुमा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं इस शहर की कसम खाता हूँ और ए नबी, आप इस शहर में मुकीम हैं। और कसम है बाप की और इसकी औलाद की जो पैदा हुई। यकीनन हमने इंसान को मुशक्कत में पैदा किया है। क्या वो ये गुमान करता है कि उस पर कोई काबू ना पा सकेगा? वो कहता है कि मैंने ढेरों माल उड़ा दिया। क्या वो ये समझता है कि उसे किसी ने देखा नहीं? क्या हमने इसके लिए 2 आंखें नहीं बनाए और 1 ज़बान और 2 होंठ नहीं दिए? और हमने उसे 2 नुमाया रास्ते दिखा दिए, मगर वो घाटी में से न गुजरा। और आपको क्या मालूम कि वो घाटी क्या है? किसी की गर्दन को आज़ाद कराना या भूख वाले दिन खाना खिलाना, किसी रिश्तेदार यतीम को या किसी खाक नशीन मिस्कीन को। फिर वो उन लोगों में शामिल हो जाता जो ईमान लाए और जिन्होंने एक दूसरे को सब्र की वसीयत की और रहम करने की वसीयत की। यही लोग दाएं हाथ वाले हैं, और वो लोग जिन्होंने हमारी आयात का इनकार किया वही बाएं हाथ वाले हैं। उन पर आग होगी
جو چاروں طرف سے بند کر دی گئی ہوگی۔ اللہ میاں آپ کے لیے اس پاک کلام کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔